40 सालों तक वीरान पड़े जापान के हाशिया द्वीप को घूमने के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मर्द दास मजदूरों की आत्माएं भटकती रहती हैं, जिन्होंने कभी यहाँ कोयले की खदानों में काम किया था। दरअसल हाशिया द्वीप जापान में नागासाकी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा वीरान द्वीप है, जो खुद को गुलामी के भयावह अतीत को समेटे हुए है। बताया जाता है कि यहाँ 1300 से ज्यादा प्रताड़ित नागरिकों और युद्ध बंदियों के शव दफन हैं, जिनकी आत्माएं द्वीप के अंदर भटकती रहती है। 40 सालों तक वीरान पड़े रहे इस द्वीप को घूमने के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस द्वीप के 95% हिस्से में आज भी लोगों की एंट्री बंद है। ये द्वीप 16 एकड़ में फैला हुआ द्वीप है, जिसे गुंकनजिमा नाम से भी जाना जाता है। युद्धपोत जहाज की तरह के आकार के कारण इसका उपनाम बैटलशिप द्वीप भी रखा गया है। आज भी इस द्वीप को कंक्रीट से बनी हुई निर्जन इमारतों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। दरअसल यहाँ पर 1887 में कोयले की खोज की गई, जिसमें बहुत मात्रा में यहाँ पर कोयला पाया गया, जिसके बाद मित्सुबिशी नामक एक व्यक्ति ने 1890 में हाशिया द्वीप को खरीद लिया था। यहाँ समुद्र के नीचे कोयला खदानों में काम करने के लिए बड़ी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता थी, इसलिए इस द्वीप पर मजदूरों के लिए रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई थी। जापान की पहली सबसे बड़ी बिल्डिंग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग 1916 में इसी द्वीप पर बनाई गई थी। यहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए 7 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक बनाए गए थे। उनके और उनके परिवारों के लिए स्कूल, किंडरगार्टन, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर और इंटरटेनमेंट सुविधाएं हर तरह की मौजूद कर दी गई थी। एक समय में इस द्वीप पर 5300 के लगभग आबादी हो गई थी। आगे चलकर ये जगह कोरियाई और चीनी कैदियों के लिए अंतक स्थान बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तक कैदियों और अप्रवासियों को इस द्वीप पर लाया गया और फिर उनसे कोयला की खदानों में गुलामी की तरह काम करने को मजबूर किया गया। अनुमान है कि द्वीप पर अंडरग्राउंड एक्सीडेंट्स, थकावट और कुपोषण सहित विभिन्न कारणों से 1300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो लोग बच गए थे उनको मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखने लगी थी, जिससे इसी के बाद उन्होंने इस द्वीप को गुंजनजिमा नाम दिया। 1960 के दशक में जापान की कोल इंडस्ट्रीज बुरी तरह से ठप पड़ गई थी। 1974 में जब कोयले का भंडार खत्म होने वाला था, तब मित्सुबिशी को द्वीप पर अपने सभी ऑपरेशंस को मजबूरन बंद करना पड़ा। उसके तुरंत बाद सभी निवासी वहां से चले गए, जिससे द्वीप एकदम वीरान हो गया था। इसे अप्रैल 2009 में एक बार फिर से खोला गया। अब ये पर्यटन के लिए खुला है, परंतु उसके बाद भी द्वीप का 95% से अधिक हिस्सा असुरक्षित माना गया है और पर्यटन के दौरान इसे सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है।